हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, पिछली क्लास में हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया था, मतलब कोयला कंप्लीट करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हम आ गए थे। तो पेट्रोलियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं, तो कैसे एक वेल या कुआं ड्रिल करके पेट्रोल निकाला जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं, ये हमने पिछली क्लास में बात की थी। और पेट्रोलियम पदार्थों में कौन कौन सी चीजें होती है वो हमने ये कहकर छोड़ा था मैंने पिछली क्लास में कि हम नेक्स्ट क्लास में इस चीज को क्लियर करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक वही है। आज का जो टॉपिक है वो है पेट्रोलियम परिष्करण। परिष्करण का मतलब होता है अलग करना, पेट्रोलियम परिष्करण। तो पेट्रोलियम परिष्करण का मतलब है पेट्रोलियम पदार्थों में विभिन्न घटक, पेट्रोलियम पदार्थों में विभिन्न घटक या विभिन्न अवयव पाए जाते हैं, या उन विभिन्न घटकों को या उन पेट्रोलियम पदार्थों को पृथक करना ही क्या कहलाता है? पेट्रोलियम परिष्करण। मतलब देखो, नीचे से पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जा रहे हैं, तो पेट्रोलियम पदार्थ क्या होता है? गहरे रंग का तेलीय पदार्थ होता है। जब नीचे से निकल के आएगा ना, गहरे रंग का तेलीय पदार्थ होता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती है, जैसे केरोसिन, ठीक है, केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, स्नेहक मोम है या पैराफिन मोम है या बिटुमेन है, ये सब चीजें एक जगह मिक्स हो रही है। तो इन पेट्रोलियम पदार्थों को अलग करना ही क्या कहलाता है? पेट्रोलियम परिष्करण। पेट्रोलियम पदार्थों के अवयवों एवं प्रभाजों, अवयवों एवं प्रभाजों को अलग करना पेट्रोलियम परिष्करण कहलाता है। और पेट्रोलियम परिष्करण जिस स्थान पर होता है, जिस स्थान पर ये काम होता है ना, मतलब जहां पर पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जा रहे हैं उनको अलग किया जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री डालनी पड़ेगी, एक बहुत बड़ा लैब सेट करना पड़ेगा, उस जगह को बोला जाता है जहां से ये काम हो रहा है ना, पेट्रोलियम परिष्करण का जहां पर काम हो रहा है उसे बोलते हैं पेट्रोलियम परिष्करणी। उसे क्या कहते हैं? उस स्थान को पेट्रोलियम परिष्करणी, पेट्रोलियम परिष्करणी। पेट्रोलियम पदार्थों के अवयवों एवं प्रभाजों को अलग करना तो पेट्रोलियम परिष्करण, और जिस जगह पर ये काम होता है पेट्रोलियम परिष्करणी। अब देखो, अब हमें ये पढ़ना है कि पेट्रोलियम जो घटक है, पेट्रोलियम के जो अवयव है या जो प्रभाज है, उनमें कौन कौन सी चीजें होती है और उनका क्या काम है। सुनो ध्यान से। तो इधर तो हम लिखेंगे क्रमशः, और यहां पर आएगा पेट्रोलियम अवयव, और यहां पे आएगा उसका पेट्रोलियम अवयव, और यहां पर आएगा कार्य। देखो, जैसे सबसे पहले बात करें, एक नंबर पर सबसे पहले है पेट्रोल। अब ये जो पेट्रोल है, ये पेट्रोल कहां से निकल रहा है? पेट्रोलियम पदार्थों से। पेट्रोल का उपयोग कहां पर होता है वो हम भी जानते हैं, हल्के वाहनों में, हल्के वाहनों एवं विमानों में, हल्के वाहनों एवं विमानों में ईंधन के रूप में। जो हल्के वाहन आते हैं ना, जैसे मान लो बाइक वगैरह होती है, मोटरसाइकिल, ये फिर थोड़ा सा ऊपर चले जैसे कार वगैरह, कुछ कार होती है जिनमें पेट्रोल डलता है, तो हल्के वाहन जिनका इंजन हल्का होता है, या विमानों में एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? पेट्रोल का। इसके अलावा शुष्क धुलाई में, शुष्क धुलाई का मतलब यह है कि अगर मान लो कहीं पर कोई किसी कपड़े पर या आपके कपड़ों पर कोई मैल का धब्बा लग गया हो, तो उसके ऊपर पेट्रोल डालकर हम उस धब्बे को क्या कर सकते हैं? साफ, बिना पानी के, ड्राई वॉशिंग, शुष्क धुलाई। तो ये काम है किसका? पेट्रोल का। ठीक है। नंबर दो पर है डीजल। ठीक है, डीजल का भारी वाहनों एवं विद्युत
जनित्र, जनित्र का मतलब है जनरेटर, विद्युत जनित्र में ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में भारी वाहन आते हैं जैसे ट्रक है, बस है, क्रेन है, जेसीबी है या एसीई है, जितने भी भारी वाहन है, जितने भी भारी व्हीकल्स है, उनमें ईंधन के रूप में उनके इंजन को चलाने के लिए क्या डाला जाता है, डीजल। इसके साथ साथ विद्युत जनित्र, आपने शादी ब्याह में देखा होगा जब लाइट चली जाती है तो जनरेटर चालू कर देते हैं, तो जनरेटर में कुछ चीज डलती है उसको चलाने के लिए, वो डीजल ही होता है। ठीक है, तो 2 पेट्रोलियम घटक हमने पढ़ लिए। नंबर 3 है केरोसिन। नंबर 3 पर कौन है, केरोसिन। केरोसिन आपने देखा होगा ब्लू कलर का केरोसिन होता है ओरिजिनल। तो केरोसिन का उपयोग स्टोव, विभिन्न प्रकार के चूल्हे, स्टोव, चूल्हे एवं जेट विमान में ईंधन के रूप में। देखो स्टोव आता ना, चाय बनाने वाला स्टोव, तो पहले स्टोव उसको चलाने के लिए उसमें केरोसिन डाला जाता है, जब वो चलता है केरोसिन चलता रहता है, उससे ऊष्मा निकलती है, उससे चाय बन जाती है। चूल्हे, विभिन्न प्रकार के चूल्हे, उनकी डिजाइन चूल्हों की तरह होती है जिनमें भी केरोसिन डलता है, जो भी ऊष्मा के रूप में काम में आते हैं। और जो जेट विमान उड़ते हैं, उन जेट विमानों में ईंधन के रूप में क्या डाला जाता है, केरोसिन डाला जाता है। ये लो, तो 3 तो हो गए, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। नंबर 4 स्नेहक तेल। स्नेहक तेल आता है, स्नेहक के रूप में इसका यूज होता है। देखो स्नेहक तेल जो होता है ना, स्नेहक का मतलब होता है, आपने देखा होगा एक तो ग्रीज होता है जिसको ग्रीस बोलते हैं हम, साइकिल की चेन में लगाते हैं, मोटरसाइकिल की चेन में लगाते हैं। तो ग्रीस क्यों लगाते हैं, ताकि वो जो चेन वाला चक्का है और चेन के बीच में घर्षण पैदा ना हो। अगर वो जाम हो गया ना, उनके बीच में ग्रीस लगा देते हैं तो वो चिकना हो जाता है और वो आराम से उसके ऊपर चलता है। तो उस चीज को स्नेहक बोलते हैं। जो चीज घर्षण को कम कर देती है ना, उसे क्या बोलते हैं, स्नेहक। लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। एक ऑयल भी आता है, ऑयल देते हैं चेन के अंदर, तो ऑयल देने से क्या होता है, वो चीज चिकनी हो गई, मतलब अब घर्षण नहीं लग रहा, जाम नहीं हो रहा वो। तो स्नेहक का मतलब होता है जो घर्षण को कम करे। तो स्नेहक तेल जैसे ऑयल निकलता है, तो ऑयल भी पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त किया जाता है, इसको काम में लिया जाता है एज ए लुब्रिकेंट। ठीक है, फॉर डिक्रीजिंग ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने के लिए। चार चीज तो हो गई। नंबर 5 पैराफिन मोम। मोम जानते हो ना, मोम। तो मोम का उपयोग कहां पर होता है, मोमबत्ती में, मोमबत्ती एवं वैसलीन बनाने में। मोमबत्ती एवं वैसलीन बनाने में। मोमबत्ती भी जानते हो, वैसलीन सर्दियों में यूज करते हैं, हाथ पांव होठ के किनारे ये फट जाते हैं तो क्या लगाते हैं, वैसलीन। वो वैसलीन किससे बनाई जाती है, मोम से। और फाइनली लास्ट पॉइंट है, वो है बिटुमेन। बिटुमेन, इसका उपयोग कहां पर होता है, इसका उपयोग होता है ईंधन एवं सड़क निर्माण में। ईंधन एवं सड़क निर्माण में इसका क्या किया जाता है, उपयोग। तो आप देख सकते हो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम और बिटुमेन, ये सब चीजें एक जगह मिक्स होती है और इन सब चीजों को मिलाकर क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल ही नहीं होता है, इस पेट्रोलियम में ये सारी चीजें मिक्स है। ठीक है, और इन सब चीजों को अलग करना, पेट्रोल अलग कर लिया, डीजल अलग कर लिया, केरोसिन अलग कर लिया, तेल अलग कर लिया, मोम अलग कर लिया, बिटुमेन, इन सबको अलग कर लेते हैं ना, उसे बोलते हैं पेट्रोलियम परिष्करण। और ये जिस जगह पर होता है वो होता है पेट्रोलियम परिष्करणी। पेट्रोलियम परिष्करणी। आगे बात समझ में। अब हमें एक चीज और पढ़नी है इसके बाद, और वो है प्राकृतिक गैस। इसके बाद एक चीज और पढ़नी है, और वो क्या चीज है, प्राकृतिक गैस। तो वो भी देख लेते हैं।
देखो लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का वो है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस। अभी प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस भी कहां से निकलती? कल मैंने बताया था जो कुआं हमने ड्रिल किया था और उसके सबसे ऊपर जो अवक्षय चट्टानों के बाद में जो दूसरे नंबर की जो परत हमें मिली थी, लेयर, वो किसकी थी? प्राकृतिक गैसों की परत थी। जैसे वापस एक बार मैं समझाऊं तुम्हें ये कुआं है, ठीक है। अगर इस कुएं को मैं ऐसे, कुआं ऐसे चलेगा ना, लेकिन हम समझने के लिए इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं ऐसे, ऐसे। तो ये क्या है? कुआं। इसको हमने क्या किया है? ड्रिल, कुआं। ठीक है। इसके नीचे जाओगे आप तो सबसे पहली चट्टान मिलेगी ऐसे, सॉरी सबसे पहली जो परत मिलेगी ऐसे, ये परत किसकी परत है? चट्टानों की। ये जो परत है ऐसे, ये अवक्षय चट्टानें। इसके बाद जो सेकंड परत मिलेगी ऐसे, ऐसे। ये किसकी है? ये तो क्या है? अवक्षय चट्टानें। और ये है नेचुरल गैस। ये लो, ये क्या है? प्राकृतिक गैस। ऐसे कुआं है ये कुआं हमने ड्रिल किया, ऐसे कुआं आगे ड्रिल करोगे, सबसे पहले अवक्षय चट्टानें, फिर क्या मिलेगी आपको? प्राकृतिक गैसें। और प्राकृतिक गैसों के नीचे जो भंडार, ये पेट्रोलियम पदार्थ, ये क्या मिलेगा आपको नीचे? पेट्रोलियम पदार्थ। ऐसे तो ये जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो अभी हमने पढ़े थे ना, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, मोम, ये सब। सबसे पहले जैसे ही कुआं खोदोगे सबसे पहले मिलेगी अवक्षेप चट्टानें, फिर प्राकृतिक गैसें, फिर पेट्रोलियम पदार्थ, और फिर सबसे नीचे मिलता है पानी। यहाँ पर सबसे नीचे क्या आता है? जल, ये वाला। ये क्या है? जल। और फिर सबसे नीचे ऐसे मोटे मोटे पत्थर आ गए, ये तो चट्टानें आ गए, बड़े बड़े पत्थर।
ये लो, ये एक डायग्राम है किसका, कुएं का, और ऐसे हमें ये चीजें मिलती जाती है। अब देखो मैं बात कर रहा हूं किसकी, इन प्राकृतिक गैसों की। किसकी बात हो रही है, इन प्राकृतिक गैसों की बात हो रही है। सबसे पहले अवक्षय चट्टानें मिलेगी, जैसे कुआं ड्रिल करते जाओगे आप, अवक्षय चट्टानें, फिर नीचे जाओगे प्राकृतिक गैसों का भंडार मिलेगा, फिर नीचे जाओगे पेट्रोलियम पदार्थ मिलेंगे, फिर नीचे जाओगे जल मिलेगा, और सबसे नीचे भारी चट्टानें आ गई। तो ये प्राकृतिक गैसें हल्की रह गई ना, इसलिए ऊपर है। तो देखो प्राकृतिक गैसें भी हमें नीचे माइन से, खानों से मिलती है। ये जो डायग्राम है ना, ये पेट्रोलियम परिष्करणी का चित्र है, ऐसे कैसे, ये पेट्रोलियम परिष्करणी है। तो जो प्राकृतिक गैसें हैं वो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की, दो। एक तो LPG, दूसरी है CNG। तो नंबर 1 पर ले लो LPG, लिक्विड पेट्रोलियम, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। और जो LPG है ये हम जानते हैं, इसका उपयोग घरों में ईंधन के रूप में होता है। जो हमारे घरों में जो गैस का चूल्हा होता है ना, उसके साथ जो सिलेंडर आता है रेड कलर का, आपने देखा होगा सिलेंडर, वो LPG गैस भरी होती है। उसमें कौन सी गैस होती है, LPG गैस। तो इसको ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है घरों में, ईंधन के रूप में। ईंधन के रूप में मतलब गैस के चूल्हे से इसको अटैच किया है, तो आप वो जो आग निकलेगी, जो हीट निकलेगी, उसको किसी भी काम में ले लो, खाना बनाने, चाय बनाने, पानी गर्म करने, दूध गर्म करने, या कोई और चीज पकाने में उसको काम में ले सकते हैं। तो LPG काम आती है एज ए फ्यूल इन आवर होम। ओके, नंबर 2 वाली जो गैस है वो कौन सी है, CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG। इसका उपयोग कहाँ पर होता है, इसका उपयोग भी ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है, लेकिन हल्के वाहनों में। गाड़ियों में क्या डलता है, पेट्रोल डलता है, कुछ में डीजल डलता है, पेट्रोल डीजल। उसके अलावा CNG, कुछ कार ऐसी होती है जिनमें वो गैस से चलती है, सुना होगा आपने, कुछ कार्स ऐसी होती है जो किससे चलती है, गैस से। तो उन कारों में जो एज ए फ्यूल काम में लेते हैं वो CNG डलती है उसमें। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हल्के वाहन, हल्के वाहन मतलब कार, हल्के वाहनों में ईंधन के रूप में। ठीक है, ये दो टाइप की प्राकृतिक गैस होती है। और देखो प्राकृतिक गैस निकाली कैसे जाती है, ऐसे पाइप के माध्यम से। जहां पर प्राकृतिक गैस का भंडार मिला वहां पर ऐसे पाइप ड्रिल किया जाता है और उसको एज ए प्रेशर के रूप में उस नेचुरल गैस को बाहर निकाला जाता है। तो जगह जगह प्राकृतिक गैसों की क्या बिछी हुई है, ऐसे पाइपलाइन, जगह जगह क्या बिछी हुई है, पाइपलाइन। प्राकृतिक गैसों को उपलब्ध करना बहुत आसान है और पाइपलाइन के माध्यम से आप इनको कहीं पर भी भेज सकते हो। प्राकृतिक गैसें हर जगह तो खैर उपलब्ध नहीं, लेकिन हर जगह उनको पहुंचाया जा सकता है। किसके माध्यम से, पाइपलाइनों के माध्यम से। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में इन पाइपलाइनों का जाल कहां पर बिछा हुआ है, ये जो पाइपलाइन है, इन पाइपलाइनों का जाल, इंडिया में पाइपलाइनों का जाल कहां पर है, एक तो वडोदरा गुजरात में, वडोदरा गुजरात एवं दिल्ली में सबसे ज्यादा पाइपलाइनों का जाल बिछा हुआ है। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस के भंडार कहां पर है, एक तो त्रिपुरा, राजस्थान, दिल्ली और कृष्णा एवं गोदावरी नदी के, गोदावरी रिवर का जो कोस्टल एरिया है
जो बेसिन है गोदावरी नदी के तट पर, ये लो यहाँ पर इंडिया के अंदर इन प्राकृतिक गैसों का क्या है, भंडार, और इन गैसों का जो जाल बिछा हुआ है वडोदरा, गुजरात एवं दिल्ली में। ठीक है, ये है प्राकृतिक गैसें। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इस चैप्टर्स में 2-4 पॉइंट और बचे हैं हमें कि कैसे हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। 1-2 टॉपिक और है पेट्रो रसायन वगैरह, वो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, तो आपको समझ में आएगा ढंग से। तो जो भी वीडियो आपको रेगुलर मिल रहे हैं सभी सब्जेक्ट के, आप ईमानदारी के साथ वॉच करो और जो भी आपको काम दिया जा रहा है उनको ईमानदारी के साथ और सफलतापूर्वक पूरा करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।